कोई भी शेयर आप ग्रो एप्लीकेशन में अगर खरीदना चाहते हो यानी कि बाय करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, कैसे आप कर सकते हो चलिए देखते हैं। दोस्तों, कोई भी शेयर अगर आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो जो भी नाम है उसको ये सर्च बार में एंटर कर लेना है। तो मान लो दोस्तों कि मुझे अगर पीएनबी जो बैंक है हमारी उसका शेयर बाय करना है, तो मैंने पीएनबी यहाँ पर टाइप किया और उसका स्टॉक जो है वो मेरे सामने आ गया है। तो आपको सिंपली अभी इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर देख पाओगे और आज के दिन में इसने कितना मूवमेंट दिया है। ग्रीन कलर में है, इसका मतलब ये स्टॉक जो है उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है, इसका प्राइस बढ़ा है कल के कंपैरिजन में। और ये रेड कलर में अगर आपको दिखता है मतलब इसका प्राइस गिरा है पिछले दिन के क्लोजिंग के हिसाब से। लाइन चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, उसी के साथ साथ टाइम फ्रेम भी आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर इधर एक साल पे कर देता हूँ तो एक साल में इसने कैसा प्राइस फ्लक्चुएशन दिखाया है ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आपको इसका कैंडल स्टिक चार्ट देखना है तो ये जो बटन आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने कैंडल स्टिक चार्ट जो है वो ओपन हो जाता है। इसे मैं फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ ये क्रॉस वाले बटन पर दबाकर। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ओवरव्यू देखने के लिए मिलता है, न्यूज, इवेंट्स, एफएनओ, ये सारी चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसी के साथ साथ आज के दिन का लो कितना था, आज के दिन का हाई कितना है, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओपन, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, मार्केट में डेप्थ आप देख सकते हो, कितने बायर्स है कितने सेलर्स है आप देख सकते हो। और ऊपर की तरफ आपको परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स की रेटिंग है, बाय, होल्ड, सेल किसकी कितनी है ये आप देख सकते हो। फंडामेंटल्स अगर आपको चेक करने की इच्छा हो जाती है तो उसका भी एक सेक्शन डेडिकेटेडली दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर कि शेयर खरीदना कैसा है। तो ये जो बाय वाला बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर की तरफ फिर से एनएसई और बीएसई दो चीजें देखने के लिए मिलते हैं और दो प्राइजेस आपको देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों एनएसई और बीएसई ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट की दो एक्सचेंजेस हैं जिनका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि है एनएसई का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि है बीएसई का। अब अगर आप देखोगे तो दोनों की प्राइस में बहुत ही हल्का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर 104.88 है और यहाँ पर 104.87 है। तो ऐसा ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। कभी कभी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, कभी कभी छोटा मोटा डिफरेंस होता है जिससे बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही बड़ा स्टॉक अगर आप लेते हो तो उस केस में आपको शायद 1-2 रुपए का फर्क यहाँ पर दिख सकता है, पर वो परसेंटेज टर्म्स में बहुत ही मिनिमल रहेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब कोई भी शेयर आपको अगर लॉन्ग टर्म में खरीदना है तो ध्यान रखिए कि आपको ये जो डिलीवरी वाला बटन है उसको आपने चूज कर लिया। इंट्राडे और एमटीएफ बिल्कुल भी चूज नहीं करना है। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप कोई भी शेयर आज की मार्केट खुलने के बाद आपने आज खरीदा और आज के मार्केट बंद होने से पहले ही आप उसे बेच दोगे तो ही आपको इंट्राडे में खरीदना है। वरना अगर आपको आज के बाद इसे होल्ड करना है, फिर वो आप चाहे 1 दिन करिए, 3 दिन करिए, 3 साल करिए, 30 साल करिए, तो उस केस में आपको डिलीवरी में ही ये शेयर जो है वो खरीदना पड़ेगा। उसके बाद एनएसई बीएसई आप सेट कर लो, आपको एनएसई वाले स्टॉक एक्सचेंज पे से खरीदना है या बीएसई वाले पे से खरीदना है। चलिए हम यहाँ पर बीएसई कर देते हैं, उससे कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, पर्सनल चॉइस होती है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करनी है कि कितना जो है आप शेयर खरीदना चाहते हो। जैसे मैं अगर 2 खरीदना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 2 लगा सकता हूँ, अगर मैं 1 खरीदना चाहूँ तो मैं 1 लगा दूंगा। तो हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी फिर से लगा देते हैं। 2 क्वांटिटी हमने लगा दी। अब प्राइस आपको खरीदना है मार्केट पर खरीदना है या लिमिट पर खरीदना है। लिमिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लो इसका प्राइस जो है वो 105 रुपए के आसपास चल रहा है और आपको जब ये शेयर जो है वो 100 रुपए पे जब आएगा तब खरीदना है, तो उस केस में आप ये लिमिट प्राइस लगा सकते हो। पर लिमिट वाला जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ 1 दिन के लिए वैलिड होता है, तो आपको वो बात ध्यान में रखनी है। अगर आज के दिन में आपने लिमिट प्राइस लगा दी और आज के दिन में अगर इसका भाव 100 रुपए पे नहीं आता है तो आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कैंसिल हो जाएगा। पर अगर 100 रुपए की प्राइस आ जाती है तो आपको ये जो शेयर है ये 100 रुपए के प्राइस पर ही दिया जाएगा। पर वैसे ही अगर आप मार्केट सेलेक्ट करते हो तो जो भी प्राइस यहाँ पर चल रही है तो जिसके सामने आपको सेलर मिल जाएगा उसी प्राइस पर जो है वो आपको शेयर जो है वो खरीदने के लिए मिल जाता है। अब आप जब कोई भी शेयर खरीदते हो तो कोई तो भी शेयर आपको बेचता है, मतलब एक बायर अगर आप हो तो आपके सामने एक सेलर होगा, तभी ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो जिस भी प्राइस पर मार्केट में सेलर अवेलेबल होगा जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो उस टाइम पर, तो आपको इसी प्राइस के जो है लगभग आसपास या शायद इस प्राइस पर भी जो है वो शेयर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको लिमिट सेट करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिमिट पर आना है, लिमिट पर आने के बाद आप प्राइस डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसे 104 पर सेट कर देता हूँ। 104 हमने सेट कर दिया। राइट साइड में आपको कितना रुपए लगने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो 209 रुपए हमारे पास लगने वाले हैं। और अब हम बाय पर जो है वो क्लिक कर देंगे। बाय पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बाय ऑर्डर आपकी प्लेस हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम ऑर्डर डिटेल्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमने लिमिट लगा
लगा के रखी है 104 रुपए की और प्राइस लगभग चल रहा है 104.8 के आसपास, इसलिए हमारी जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में है। अगर 104 का प्राइस आज आ जाता है तो हमारी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी 104 के प्राइस पर। अगर इसे आपको मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है और इसे अब हम जो है वो मार्केट पर सेट करेंगे ताकि हमारा शेयर जो है वो तुरंत मार्केट पर जो भी प्राइस चल रहा है उस पर बाय हो जाए। तो मॉडिफाई बाय पर हमने क्लिक किया, आप देख सकते हो मॉडिफाई ऑर्डर हमारी रिक्वेस्ट हो गई है। डन पर हम क्लिक करेंगे और आ जाएंगे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। तो ऑर्डर में आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ हमारी एक जो पीएनबी की ऑर्डर डिलीवरी में जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसे चेक करने के लिए हम चलेंगे सीधा होल्डिंग्स वाले सेक्शन पर। ये जो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में है उस पर आपको आ जाना है। आप जब कभी भी कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म में बाय करते हो तो वो शेयर आपको इस होल्डिंग्स वाले सेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। आप देख सकते हो कि मेरे पास 4-5 स्टॉक्स है। एक बेल का स्टॉक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, पीएनबी है, फिर ये निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज है, यूसीओ बैंक का शेयर है। तो इसी प्रकार से आपके पास जितने भी स्टॉक्स आप बाय करोगे वो आपको यहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपने कितना पैसा लगाया है वो यहाँ पर दिखेगा। आज की डेट में उसमें कितना वैल्यू उसका हो गया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल रिटर्न्स कितने हैं और एक दिन में कितने रिटर्न्स हैं ये आप सारी चीजें यहाँ पर देख पाओगे। जैसे अभी हमने पीएनबी का शेयर जो है वो बाय किया है तो आप यहाँ पर उसे ट्रैक भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको शेयर कैसे बाय करना है ग्रो एप्लीकेशन में लॉन्ग टर्म में डिलीवरी में ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।